हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट के 3 इयर्स के पेपर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम लोग कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि हार्ड वर्क करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 2021 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखेंगे, जिसके अंदर आपको पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन में से। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रांच इकोनॉमिक्स दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलता है ब्रांच इकोनॉमिक्स, जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, वो कौन सा इकोनॉमिक्स डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो आपको ऑप्शन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। अभी आपको चॉइस ये 4 में से नहीं करना है, आपको जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको चॉइस करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है ए बी सी, या आपका ए बी है राइट ऑप्शन, या ओनली ए है, या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बोलता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मतलब इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली ए हो जाएगा, क्योंकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर आपको दिया टू और मोर गुड्स डिमांड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर? सिंगल वांट। बोलता है दो या दो से ज़्यादा गुड्स का हम लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि जो जॉइंटली सेटिस्फाई क्या करे? सिंगल वांट। ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट और कंप्लीमेंट्री डिमांड, या कंपोजिट डिमांड। अभी ऑप्शन आपको दिया है ए और बी है, या ए बी सी है, या ए सी है, या ओनली सी है। तो ऐसे में इसका जो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ओनली सी आ जाएगा। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली सी। तो क्योंकि यहाँ पे जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री बोला, तो इसका क्या होगा? जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री कितना किसका होता है? सिंगल का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर्स ऑफ दिस मार्केट। बोलता है होमोजीनियस जो प्रोडक्ट है वो कौन से मार्केट का फीचर्स है? तो आपको पता है किसका है? परफेक्ट कंपटीशन का। बट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। मोनोपोली दिया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली दिया है। पहले में बोलता है ओनली सी राइट है, या ए बी सी है, या ए बी डी है, या सी डी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ दिस मार्केट। तो कौन से मार्केट से? ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसके हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ओनली सी आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ओनली सी। लिखा है इकोनॉमिक्स विद द व्यू दैट पब्लिक फाइनेंस इज दो द, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स विद द व्यू ऑफ द पब्लिक फाइनेंस वन ऑफ दोज सब्जेक्ट विच आर ऑन द बॉर्डली बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो क्या किसने दिया था इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ ने दिया था, या आपको एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है, या प्रोफेसर ह्यूज डेल्टन ने दिया है, या फिंडले सीरेज ने दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो हम लोग को ऑप्शन क्या क्या दिया है? ओनली ए, या ओनली बी, या ओनली सी, या ओनली डी। तो जो इकोनॉमिक्स वो किसने दिया था? ह्यूज डेल्टन ने दिया था। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ह्यूज डेल्टन। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में? रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, अर्न फॉरेन एक्सचेंज होता है, या इंकरेज इन्वेस्टमेंट होता है, या लीड डिवीजन ऑफ लेबर है, या ब्रिंग चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट है। तो अभी आपको ऑप्शन क्या दिया है? ए बी सी, या ए बी सी डी, या ए बी डी, या नॉन ऑफ दिस है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा ए बी सी। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी। क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग को रिलेशन आपको पूछा गया है। मतलब आपके पास को रिलेशन, जैसे यहाँ पे आपको दो, एक का दिया है आंसर, दूसरे का आपको बताना है। जैसे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ट्री दिया है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हो सकता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्मॉल यूनिट्स का स्टडी करता है। यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ट्री है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
सिंगल कंज्यूमर यदि कोई चीज़ का डिमांड करता है तो उसका इंडिविजुअल बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो यदि मेनी कंज्यूमर डिमांड करेंगे मतलब बहुत सारे, जैसे ऊपर वाले का हम लोगों ने क्या देखा फॉरेस्ट, ऐसे यहाँ पर सिंगल कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड करते हैं। तो मेनी कंज्यूमर क्या करेंगे, मेनी कंज्यूमर जब डिमांड करेंगे तो उसे हम लोग कौन सा डिमांड बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। सिंगल कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड, तो मेनी कंज्यूमर का क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगा, मार्केट डिमांड। थर्ड क्वेश्चन दिया, डैश इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डाउनवर्ड किसका होता है, डिमांड का होता है। डिमांड का स्लोपिंग कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व किसका होता है, डिमांड का होता है। सप्लाई का क्या होता है, अपवर्ड होता है, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्राइस इंडेक्स आपको लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है। तो डैश इज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बोलता है प्राइस इंडेक्स क्या हम लोग का है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या आता है, तो क्वांटिटी इंडेक्स आता है। क्या आता है, क्वांटिटी इंडेक्स जो रहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आता है। एग्रीकल्चर के लिए क्या आता है, क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डैश इज द सेंट्रल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या रहेगा, तो सेंट्रल बैंक आपको पता ऑलरेडी आरबीआई है। क्या है, आरबीआई है, आरबीआई द सेंट्रल बैंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, गिव द, क्या लिखा है यहाँ पर, गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। आपको पढ़ के इकोनॉमिक्स के टर्म्स लिखने हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के एक वर्ड लिखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंजेस ऑफ टाइम ऑफ यूटिलिटीज। बोलता है यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा विद द चेंज टाइम ऑफ यूटिलिटीज, टाइम की वजह से। किसकी वजह से, टाइम का, स्पेशली फोकस किसके ऊपर कर रहा है, टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी, टाइम के ऊपर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच कैन बी पुट टू दी सेवरल यूज। बोलता है ऐसा डिमांड जिसको हम लोग पुट करते हैं सेवरल यूज के लिए, मतलब हम लोग बार बार यूज के लिए जब हम लोग पुट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवरल यूज के लिए कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, राइट, कंपोजिट डिमांड। थर्ड क्वेश्चन आपका है, द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर। बोलता है वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर फ्यू मतलब कम सेलर है। तो उस मार्केट को हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं। कौन सा मार्केट बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं, जहाँ पर सिर्फ फ्यू सेलर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फोर्थ आपको क्या दिया है, थर्ड आपका ओलिगोपोली सेलर हो गया। फोर्थ हम लोग देखते हैं, लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या देखती है, रिसिप्ट कितना हुआ और एक्सपेंडिचर कितना हुआ। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के ऊपर जब गवर्नमेंट फोकस करती है, जो बजट बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट का वो क्या होता है, बजट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, बजट। नेक्स्ट आपको दिया है डिपॉजिट विथड्रॉल ऑन डिमांड। वो डिपॉजिट जब हम लोग विथड्रॉ कर लेते हैं डिमांड से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कंप्लीट एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, वापस से लिखना है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव टोटल यूटिलिटी क्या होगा, लिखा है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, फॉलिंग, कम होने लगेगा, गिरेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते क्या लिखा है, क्योंकि जब हम लोग का टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इक्विटी में जाता है तो क्या होता है, फॉल होता है। लिखा है व्हेन द लेस यूनिट आर डिमांडेड एट द हायर प्राइस इट शो। बोलता है व्हेन लेस यूनिट का हम लोग डिमांड कर रहे हैं एट हायर प्राइस, प्राइस बढ़ने से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। थर्ड है रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज डैश, रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज डैश, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। रिवेन्यू पर यूनिट सोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड, बोलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर मनी मार्केट इन इंडिया क्या इंक्लूड है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडियन में, इंडिया मार्केट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, परचेस गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। एक कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से परचेस करते हैं, ठीक है। एनी वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री से परचेस करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड। अभी हम लोग 2021 का पेपर कर लिए। नेक्स्ट पेपर जो रहेगा 2022 का हम लोग करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसके बाद हम लोग जुलाई 2022 का पेपर करेंगे। तभी 2021 का हम लोग किया, अभी 2022 का ये पेपर है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट दी कोरिलेशन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कोरिलेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या प्राइस थियरी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, इसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे है डायरेक्ट डिमांड फूड एंड मोबाइल है। डायरेक्ट डिमांड किसका, फूड और मोबाइल का है। तो डैश इज द लैंड एंड लेबर, लैंड और लेबर का क्या डिमांड रहेगा, तो इसको डिमांड को हम लोग इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं, ड्राइव डिमांड भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं और ड्राइव डिमांड भी। तो आप दोनों में से कोई भी लिखोगे दोनों राइट होगा। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, फूड और मोबाइल का होता है, और लैंड और लेबर का क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है। थर्ड है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। ईडी क्या है, इन्फिनाइट है। यहाँ पर लिखा परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनाइट है। तो डैश इधर ईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। जैसे यहाँ पर ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट है, ऐसे ईडी इक्वल टू 1 किसका होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईडी इक्वल टू 1 किसका होगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। फोर्थ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा आउटपुट मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड है। आउटपुट मेथड्स क्या है, प्रोडक्ट मेथड है। डैश इज द फैक्टर कॉस्ट मेथड है। तो कौन सा फैक्टर कॉस्ट मेथड क्या होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम क्या है, फैक्टर कॉस्ट मेथड है। आउटपुट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड है। तो फैक्टर कॉस्ट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम मेथड्स बोलते हैं। इनकम मेथड क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट मेथड। फोर यहाँ पे फिफ्थ दिया है। नेक्स्ट में इनकम हो गया, आप लोग ने इसको लिखा है इनकम मेथड्स। पर्सनल इनकम टैक्स डैश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यदि इनडायरेक्ट टैक्स है तो पर्सनल इनकम टैक्स क्या रहेगा, सिंपल सा डायरेक्ट टैक्स रहेगा। क्या रहेगा, डायरेक्ट टैक्स रहेगा। यहाँ पे लिखा गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स। आपको इकोनॉमिक्स टर्म्स मतलब 1 वर्ड लिखकर एक तरीके से बताना है। गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स पूछा है, जिसके अंदर दिया है एडिशनल यूनिट डराइव बाय द कंज्यूम फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूम। यहाँ पर लिखा कंज्यूमर जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो जो एडिशनल यूनिट ड्राइव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब एडिशनल यूनिट हम लोग को ड्राइव होता है, ठीक है, जब हम लोग कंज्यूम करते हैं कोई किसी यूनिट को, तो जो यूटिलिटी आता है उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको है प्राइस बीइंग कांस्टेंट। प्राइस बोलता है कि कांस्टेंट है,
डिमांड फॉल ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में चेंज होने से डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्राइस कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग डिमांड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग डिमांड। डिक्रीजिंग डिमांड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड के जो रिवेन्यू आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू। क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। वो कौन सा पीरियड है जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल है। उसे हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं, या आप लोग सिर्फ लॉन्ग पीरियड लिखोगे तो भी चलेगा, वेरी लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे लिखा द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉल ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या लिखा है, द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया है, इसे आपको कंप्लीट करना है। लिखा होल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी इन, पूरे इकोनॉमिक्स का स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में बात कर रहा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस, प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है उससे कम चेंजेस आ रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांड में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड लेस है परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, प्राइस के कंपेयर में। तो ऐसे में क्या होगा, स्टीपर डिमांड का होता है। कैसा होता है, स्टीपर होता है। टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म, क्या लिखा है यहाँ पर, द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए बोलता है, जो हम लोग कॉस्ट इंकर्ड करते हैं प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, उसे कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बजट द कंसिस्ट रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो बजट जिसके अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट रहता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उस बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू बजट। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस हम लोग एक कंट्री से कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे चाइना से हम लोग खरीद रहे हैं, फिर उसी प्रोडक्ट को हम लोग यूएसए में बेच दे रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड, जब हम लोग एक कंट्री से खरीद के दूसरे कंट्री में बेचते हैं। अभी यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको असर्शन में दिया है मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिमिनाइजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनाइज होता है, ये तो ट्रू है। आगे लिखा है रीजन में टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस डिमिनाइजिंग रेट, ये भी राइट है, टोटल यूटिलिटी कैसे डिमिनाइजिंग रेट में बढ़ता है। अभी आपको ऑप्शन क्या दिया है, असर्शन ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे बी में लिखा है, यहाँ पे लिखा है असर्शन ए क्या है, फॉल्स है, बट आर क्या ट्रू है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि दोनों यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो इस हिसाब से सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर ए और आर दोनों क्या है, ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है विथ राइजिंग द प्राइस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी फॉल, प्राइस राइज होने से सप्लाई क्या होता है, कम होता है, ये फॉल्स दिख रहा है, सीधा सीधा फॉल्स है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो हम लोग सप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर रीजन मिलकर सेलर अर्न मोर प्रॉफिट एट द हायर प्राइस, एकदम राइट है, सेलर ज़्यादा प्राइस में बेचेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। बट ए क्या फॉल्स है, आर सॉरी ए क्या फॉल्स है, आर क्या ट्रू है, तो ए द ट्रू, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे में ए द फॉल्स बट आ रीजन है ट्रू, ए राइट है, तो इस हिसाब से ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ट्रू है, तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट में दिया था ए क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी एक ए को ट्रू बोला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए क्या है, फॉल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है इंडेक्स नंबर
कंसीडर ऑल फैक्टर्स, बोलता है इंडेक्स नंबर सब फैक्टर को कंसीडर करता है, फॉल्स है। इंडेक्स नंबर सब फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है। रीजन में लिखा है इंडेक्स नंबर बेस ऑन सैंपल, बोलता है इंडेक्स नंबर किसके बेस पे है, सैंपल के बेस पे है। तो राइट, तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, ए ट्रू लिखा है तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, ए इसका राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को बी में क्या लिख के दिया है, बी में लिखा है ए इज द फॉल्स बट आर क्या है, ट्रू है। तो ये क्या हो सकता है आपका राइट है, क्योंकि ये फॉल्स है बट आर क्या ट्रू है। इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन क्या होता है, सिंपल पे, तो इस हिसाब से इसका बी राइट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है असर्शन में, मनी मार्केट इकोनॉमिक्स यूज ऑफ द कैश। यहाँ पे लिखा है रीजन में मनी मार्केट डज नॉट डील ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो मनी मार्केट इज द इकोनॉमिक्स यूज ऑफ कैश है, बट मनी मार्केट डज नॉट डील, ये तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ए ट्रू है बट आर क्या रॉन्ग है सॉरी, ए ट्रू है बट आर क्या रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ट्रू आर रॉन्ग, मतलब ए इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट दिखा है आपको, असर्शन में लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड लीड टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ए क्या आपका ट्रू है। रीजन में आपको लिखा है इंडिया द नेशनल ट्रेड नॉट इंक्रीजेस, ये फॉल्स है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं पेपर 2000 जुलाई 2021 का हम लोग पेपर करने वाले हैं। अभी जुलाई 2022 के पेपर्स हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या यहाँ पे पूछा गया है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले। जो एलोकेशन है मतलब हम लोग को रिसोर्सेस को एलोकेट करने के बारे में डील करता है। कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोमेट्रिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो आपको इसमें से ना चॉइस करके आपको ये नीचे से चॉइस करना होता है। जैसे आपको ए और बी राइट लग रहा है, या ए बी राइट है, या ओनली ए राइट है, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको ये चारों में से चॉइस करना रहता है। तो अपने को पता है क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है रिसोर्सेज को एलोकेशन में, इसलिए हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में ओनली ए हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के हिसाब से पूछ रहा है। तो प्लेस के हिसाब से मार्केट क्या होता है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल, ये राइट है। फर्स्ट वाला ये राइट दिख रहा है। दूसरा लिखा है वेरी शॉर्ट पीरियड, पीरियड आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पीरियड बेस पे है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और डी वाला भी पीरियड बेस पे दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और शॉर्ट पीरियड, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब सिर्फ ए क्या होगा, राइट होगा। ए राइट होना मतलब हम लोग का थर्ड वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट दैट इनकरेक्ट रिलेशन टू द इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर से रिलेटेड में कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। सबसे फर्स्ट आपको दिया है इंडेक्स नंबर इज द जियोग्राफिकल टूल्स है, ये रॉन्ग है। इंडेक्स नंबर जियोग्राफिकल टूल्स नहीं है। दूसरा इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन एयर प्रेशर, ये भी क्या है, फॉल्स है। ए बी क्या रॉन्ग है कि इंडेक्स नंबर मेजर नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग, मतलब ए बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी थर्ड दिया आपको सी इंडेक्स नंबर मेजर द एक्टिविटी चेंजेस इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल, ट्रू है। इंडेक्स नंबर इज द स्पेशलाइज एवरेज है, ट्रू है। तो इसका मतलब सिर्फ ए और बी क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन। तो इस हिसाब से इसका टू क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा। नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू है, क्या लिखा है, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू। तो पहला जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें टैक्स सीधा सीधा आ रहा है। टैक्स क्या सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्स एंड फीस ये भी टैक्स के सोर्सेस है।
तो ये दोनों टैक्स रिवेन्यू हो गए। तो नॉन टैक्स में क्या आएगा, फीस और स्पेशल लेवी। फीस और स्पेशल लेवी मतलब सी और डी इसके क्या होंगे, राइट ऑप्शन, मतलब थर्ड इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं यहाँ पर मेथड्स आपको पूछा है, ठीक है। फिफ्थ वाले में आपको क्या दिया है, यहाँ पर मेथड्स दिया है, मेथड्स ऑफ क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स क्या है, इसके जो आंसर राइट है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। हम लोग बी क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर बोला है को रिलेशन, कंप्लीट दी को रिलेशन आपको पूछा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डैश मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि फॉरेस्ट है, तो मैंने ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, क्या रहेगा, ट्री रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, ट्री रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स के बारे में डील करता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्राइस एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यदि प्राइस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इनवर्स रिलेशन है, तो गिवन गुड्स का क्या रहेगा, तो गिवन गुड्स का क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, सिंपल सी बात है। यदि इसका इनवर्स है तो गिवन गुड्स का क्या रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो गिवन गुड्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है परफेक्ट कंपटीशन डैश मोनोपोली द सिंगल सेलर। यदि मोनोपोली में सिंगल सेलर रहते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहेंगे, मेनी सेलर होगा। सिंपल सा यहाँ पे, यदि मोनोपोली में सिंगल सेलर है तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहेगा, मेनी सेलर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन। तो परफेक्ट कंपटीशन मेनी सेलर। फोर्थ दिया है टोटल रिवेन्यू डैश, यदि एवरेज रिवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू कैसे आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रिवेन्यू हम लोग को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आउटपुट मेथड है डैश, तो इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट मेथड है, तो आउटपुट मेथड क्या रहेगा, जो आउटपुट रहता है आउटपुट मेथड उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री मेथड्स भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। अभी हम लोग को फाइंड दी ऑड वर्ड पूछा है, आपको स्पेसिफिक में से ऑड वर्ड फाइंड आउट करना रहता है। जैसे यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आपको दिया है, तो आपको बताना कौन सा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है। तो यहाँ पर ऑड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है। लेकिन लेस इलास्टिसिटी जो है वो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है। ऐसे एक्सटर्नल डेब्ट्स मीन्स क्या, फॉरेन से हम लोग लोन ले रहे हैं, उधारी, तो फॉरेन एक्सटर्नल डेब्ट्स है, वर्ल्ड बैंक एक्सटर्नल डेब्ट्स है। इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉनेटरी फंड भी क्या है, एक्सटर्नल डेब्ट्स है। फॉरेन बैंक भी एक्सटर्नल है, वर्ल्ड बैंक भी एक्सटर्नल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी एक्सटर्नल है, बट सेंट्रल बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल। तो इसमें ऑड वन क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या दिया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है, मनी लेंडर है, कॉमर्शियल बैंक आती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक आती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, रिजर्व बैंक आता है। बट मनी लेंडर जो होता है वो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, तो मनी लेंडर इसमें क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इनकम के बेस पे, तो ट्रांसफर ऑफ इनकम में क्या आता है, पेंशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, बट एलोकेशन ऑफ वेजेस नहीं आता, गिफ्ट आता है। तो इसका जो ऑड वन हो जाएगा, पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ इनकम में क्या, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट और गिफ्ट आता है, तो बचा क्या, वेजेस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, लोकल ट्रेड होता है, इंपोर्ट ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, लोकल ट्रेड क्या होगा, ए हम लोग का फॉरेन ट्रेड नहीं है, ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट तो हम लोग का फॉरेन ट्रेड होता है। कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है। लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस इज कैसा है, इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड जो गुड्स और प्राइस का होता है कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड कर्व आपको दिया हुआ है, डिमांड कर्व आपको दिया है यहाँ पर कर्व पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस इन केस, कौन से केस में होता है, तो परफेक्ट
इलास्टिसिटी वाले डिमांड केस में हम लोग का क्या होता है, डिमांड का क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। लिखा है द राइट वर्ड शिफ्ट, क्या लिखा है, अ राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो सो, राइट वर्ड में शिफ्ट हो रहा है क्या दिखाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई दिखाता है। जब राइट वर्ड में हम लोग का डिमांड का क्या होता है, शिफ्ट होता है, तो क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई आता है। लिखा ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या लिखा, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन, मतलब हम लोग की कंट्री के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग इसके ऊपर खोज सकते हो, कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ट्रेड होना चाहिए। आगे लिखा है स्टॉक एक्सचेंज इज द इम्पॉर्टेंट, क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द, तो स्टॉक एक्सचेंज किसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैपिटल मार्केट, क्या कैपिटल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपके जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल रहेगा और आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। बहुत बहुत थैंक्स।